तारा से रुक दे, तारा से बारे दे। आराम से आराम से। कहाँ बा को एक कैसे फेंको? रुकी 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 रुकी। हमके नहीं खेला औकात। इधर ही कहीं है, मुझे दिख नहीं। हाँ हाँ दिख रहा है शायद। एक मिनट, देखिए ये देखिए, चला था। जाता 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 किचन का पाइप के जा। तारच 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 रुक दे, तारच बारे दे। आराम से आराम से। तो यहाँ पे सांप ने, एक मिनट रुकी, देखिए देखिए इतना बड़ा सांप है। गर्मी का धीरे धीरे मौसम शुरू हो गया ना। अच्छा वो चढ़ रहा है, उसमें से निकलने की कोशिश, तेजी में जाए। मैं इधर फ़ोन का टॉर्च जला के घूम रही हूँ, इसीलिए बोलते हैं कि रात को बाहर मत घूमा करो, अब सेफ नहीं है। देख अब देखो देखो, सांप को फेंक दिया गया उठा के। और देखिए वहाँ पे दिया रखा हुआ है। रमक पापा आरती दिखा रहे थे, शाम का टाइम है ना, तो आज शाम की आरती वही कर रहे थे, तभी वो उनको अचानक से दिखा। देखिए उधर, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अच्छे से हाथ धो लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सांप निकल जाते हैं कभी कभी। वो बाहर से आ रहा था शायद। कैसे आप देख लेनी? हाँ हाँ देख कर लेनी। हाँ अखिया भगवान देले बात लोकी ना, अखिया तो हमारो कैसे सब भइला निकलो की जाला सूंघे का शक्ति आ चुकल बका किरण के। वो जो हम वहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पता है आपको, कि इसके घर में इतने सांप निकलते हैं, इतने सांप निकलते हैं, इतने सांप की आते हैं तो 4 लाख व्यूज़ दे के जाते हैं। तो यही था, अचानक से सांप निकला। हम लोग वो हमेशा फेंक देते हैं, मतलब, और लेकिन बहुत बड़े बड़े सांप होते हैं तो हम छोड़ देते हैं कि चलो। और हमें पापा आरती अपना दिखाएंगे, उनको छोड़ते हैं, हम चलते हैं इधर। तो शाम को ऐसा हुआ था कि वो दिया दिखा रहे थे और वहाँ पे एक सांप निकला था जो कि गेहुअन सांप का बच्चा था। मतलब पूरा सांप तो सांप ही होता है। रमक पापा कहते हैं करईत गेहुअन में अगर उसका बच्चा भी काटे तो उतना ही जहर होता है जितना एक वयस्क सांप में होता है। तो अभी गर्मियों का हल्का हल्का सा शुरू हो गया ना, जितनी गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी हमारे घर में हमसे ज़्यादा जो हमारे प्रिय मित्र ही कहूँगी, उनका तो फैमिली ही हो गया है। एक जो धामिन सांप है, धामिन आप लोग समझते होंगे, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। उसकी तो 4 पीढ़ियाँ मेरे घर में रहती हैं। मतलब एक उसकी माँ पहले जो आती थी वो एकदम बूढ़ी इन द सेंस, उसको कैसे पता चलता है कि उसका कलर चेंज हो गया है। वो बहुत बड़ी है, हाइट में वो 7-8 फीट की सांप है। वो आती है, उसकी एक बेटी या बेटा आता है, और अभी नया नया उसका, क्योंकि वो जब आते हैं ना तो तीनों साथ में आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा है, मतलब कि 4-5 फुट का एक और आ रही है उसके साथ में। तो उन लोगों का तो ये मानिए कि घर ही है, वो डरते भी नहीं है कहीं से भी। कहीं कोई ईंटा में दिखाई देगा तो कभी कोई दीवार पे दिखाई देगा, इस तरीके से। तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी मेरे घरों में उन लोगों का तांडव बढ़ता जाएगा। और पता है, मैंने अपने जीवन में जब मैं शादी करके आई थी उस टाइम पे तो मैं ऐसे सांप देखती थी, मैं एकदम रोने चिल्लाने, मेरे को जैसे लगते थे एंजाइटी अटैक आ जाएंगे सांपों को देख के। बट इतना आदत मुझे बन चुका है ना इन लोगों के साथ में कि मुझे पता चल जाता है कि वो लोग निकले हुए हैं। उन लोग का जो मेढक पकड़ते हैं उसकी आवाज़, जो चूहा पकड़ते हैं उसकी आवाज़, आप ये कह सकते हैं मुझे बहुत तरीके के सांपों को उनका घर में रहना ही मुझे महसूस करा देता है कि वो
कहीं ना कहीं आसपास मेरे हैं। इतना मुझे आदत हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम 14 साल का टाइम सांपों को देखते देखते बहुत होता है। तो उस टाइम पे ना यहाँ पे बहुत घास रहती थी आंगन में, बड़े बड़े घास रहती थी, और उसमें जो एक एक दिन में 3-3 सांप 4-4 सांप जो आए हैं। अरम्या जब छोटी थी तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे मना था कि मैं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ूं, और सांप अंदर घर में घुस गया और बक्से पे टीवी रखी थी, वो बक्से के अंदर घुस गया। अब मैं क्या करती, तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मतलब कीपैड वाला फ़ोन भी नहीं था। तो मैं अरम्या को गोदी में उठाई और भागी। मतलब जब बच्चे पे आता है ना तो माँ भूल जाती है कि उसको ऑपरेशन हुआ है, उसको टाँके लगे हैं। तो भाग के मैं फटाक से इन सीढ़ियों पे चढ़ गई, और इधर पहले घर नहीं होता था, ये जो अभी बन गया है मेरे पड़ोसियों का। तो मैंने वहाँ पे चिल्लाया कि कोई है कोई है। तो एक मेरी फ्रेंड थी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी बहुत बहुत अच्छी वाली दोस्त थी। तो बस बातों बातों में उसकी भी याद आ गई। तो उन्होंने बुलाया किसी को, अरम्या के पापा को, फिर भेजा गया, फिर उस सांप को निकाला गया था। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम लोग रात को 11 बजे लेटे हुए हैं और सांप कोई छिपकली से लड़ रहा है, कभी कभी चूहा पकड़ के घर में घुस गया है। कई बार तो बहुत भयंकर 2013 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, आपको पता होगा 2013 की बाढ़। अरम्या तब बहुत छोटी थी, आई थिंक 1 साल की भी नहीं थी उस टाइम पे, 1 साल की शायद नहीं थी, नहीं हुई थी तभी 1 साल की हुई थी। तो उस टाइम पे बाढ़ आया था, और बाढ़ ना पूरे हमारे घर में पानी घुस गया था। हम लोग बाहर रहते थे, और उसके बाद जब हम इस घर में शिफ्ट हुए, भाई साहब जो बाढ़ के बाद सांप आए हैं वो मेरे जीवन के सबसे भयंकर सांप है। मेरा आज भी रोंगटा खड़ा हो जाता है। मतलब कि 6-6 फीट की गेहून सांप, 6 फीट का, मतलब इंसानों की तरह उसकी आंखें, उसका फुफकारना, एक जैसे गाय भैंस सोती हैं तो ऐसे कुछ आवाज़ आता है ना, वैसे वाली आवाज़ें मैंने सुनी है। और मतलब वो सांप तो मेरा दिल दहला देता है। जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, जस्ट यही वो जगह है जहाँ पे वो सांप निकला था। और लाइट नहीं थी, इन्वर्टर तब हमारे पास नहीं होता, लालटेन था। रात के 10:30 बज रहे थे, और रम्या के पापा आए बाहर से, और पूरे आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए थे। इन दीवालों में भी सांप रहते हैं, और ये परमानेंट रहते हैं। कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, कोई ऐसा नहीं है, हम उनको रोज़ देख सकते हैं। इन दीवालों में मेरे कभी भी आप परमानेंट सांप देख सकते हैं। इस वाले स्पेस में हमेशा सांप रहते हैं, हमेशा का मतलब हमेशा। तो ये रही मेरे घर के थोड़े से सांपों की कहानी। ये वाला दीवार जो है ना वो बहुत डेंजरस है। बट हमको ना बच के रहने, क्योंकि हम क्या करें, मुरली वाले भैया को आप लोग बोलते हैं, वो 1 निकालेंगे 2 निकालेंगे, पीछे ना पूरा खेत है, तो वहाँ से उनका आना जाना रोज़ का लगा रहता है। सांप तब हम पकड़वा सकते हैं ना जब एक जगह पे सांप बैठा है और हमें पता है, हमने बुलाया, उसको निकलवा दिया। यहाँ पे रोज़ आने हैं, और नए अलग अलग तरीके के आने हैं, तो उनको निकलवा पाना मुश्किल है। पता चले वो जब तक आए तब तक सांप बाहर भाग जाए। तो ये थोड़ी सी हमारे यहाँ पे सिचुएशन है, तो हम चाह के भी ना नहीं करवा सकते। तो मैंने बोल दिया है, जाओ भैया रहो। या हो सकता है ये भूमि सांपों वाली रही हो, या एक होता है ना नागवंशीय भूमि, या मैं कहीं नागिन तो नहीं हूँ। मेरी स्किन बदल रही है, पूर्णिमा की रात को मेरी स्किन बदलने लगती है। और ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं जो मैंने अभी बोला। सांप वाली बातें काल्पनिक नहीं है, मैं सांप नहीं हूँ। तो ऐसा मतलब हम लोग बहुत मजाक करते हैं। और रम्या को ना गोलू प्रियंका बोलती है पूर्णमासी की, जैसे ये नागिन वाला शो देख के थोड़ा सा दिमाग फिर जाता है। बोलती है कि देखो ना इसकी ना स्किन बदल रही है, कहीं ये इच्छाधारी तो नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे मजाक में कहते हैं। तो रम्या के पापा को तो एकदम फीलिंग आ जाती है जब भी सांप आने होते हैं। तो भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं। कहा आप कहीं ना कि आपके पता चल गई ला, तो भगवान की कृपा से कुछ ऐसा अनिष्ट नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ है। हमारे घर में हजारों की तादाद में सांप निकले हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा रही है कि ना जी, आए पैरवा के नीचे से निकल गई, पैर के नीचे से निकले हैं। तो कई आरती दिखाते टाइम तो कई बार निकले हैं। मतलब एक बार अभी पीछे नवरात्रि में ही तो निकले थे, इसी वाले नवरात्रि में। वो तो एकदम तांडव मचा दी थी, उसी की बेटी थी वो धमिनिया की। इधर से उधर, उधर से इधर से, मतलब वो कहीं जा ही नहीं रही थी। मतलब वो पूरे घर में घूम रही थी। मतलब वो थोड़ी रुके, थोड़ी कहीं बैठे, कहीं सांस ले, तब तो उसको उठा के फेंके। याद बा हाउ धमिनिया जो हेहर ले होहर गई। तो उसकी 4-5 पीढ़ियाँ मेरे घर में राज करती हैं, और उसकी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ राज करती होंगी। तो बस हमारा घर हमने सांपों के नाम पे लिख दिया है। अगर मैं नहीं रही तो ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी की वारिस वही है। अब उनमें से कौन सी है ये मुझे नहीं पता है,
अगर आपको वो ज़मीन हड़पनी होगी तो सांप पकड़ने पड़ेंगे और उनसे सिग्नेचर लेना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं आपको दिखे। तो बंद करते हैं इस बकबक वाली वीडियो को। बट ये बहुत ही नॉलेज वाली बात है, सांपों से बच के रहें। लेकिन अगर उनके ऊपर अब पैर नहीं पड़ते, उनको मारने नहीं जाते हैं, तो अगर वो दिख भी गए ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहिए, वो चले। हाँ का आपे ना सिखोले हैं क्या? उन्हीं के ना मारब ना छिड़ब तो काटे ये सन दौड़ के। हाँ, अगर उनको आप नहीं छेड़ेंगे, नहीं मारे, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो आके आपके देह पे कूद के आपको काट लेंगे। ऐसा कोई नागिन का वो थोड़ी ना चल रहा है कि पिछले जन्म के पिछले जन्म का बदला लेने आई हैं। ऐसा वाली नाग नहीं रहते मेरे घर में। दिख गए उठा के फेंक देते हैं। बहुत बड़ा होता है तो उसको लाठी से ठकठकाते हैं कि चलो भाई तुम अपना रास्ता देखो, जिस रास्ते से आए हो वापस चले जाओ। और छोटे छोटे होते हैं तो फेंक देते हैं, वरना उनको छेड़ेंगे, उनके साथ में बदमाशियाँ करेंगे, चेका फेंकना, ढेला फेंकना उनके, तो वो काटते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और महादेव करे कि ऐसा कुछ ना हो। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए।